श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज है पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, 16 कला संपूर्ण, जो हमें शीतलता देता है और चांद की चांदनी बरसती है। तो चलिए आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम महात्म्य में 15वां अध्याय। इसको सुनने और पढ़ने से हमें कई गुना फल की प्राप्ति होती है और इन कहानियों को सुनकर हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए नए नए पॉइंट मिलते हैं। चलिए आप सब भी बड़े प्रेम से सुनिए। अगर हम 31 दिनों तक हर एक कथा को सुनते हैं, जैसे आज 15वां दिन है तो आज हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे पूरे 31 दिनों तक। 31 कथाओं को सुनने से गंगा में 12,000 वर्ष तक स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो फल हमें पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप इसे ज़रूर सुनिए। ये पुरुषोत्तम महा 3 साल में एक बार आता है और इसमें किया गया दान, पुण्य, जप, कथा अनंत गुना फल की प्राप्ति देता है। चलिए अब हम सुनते हैं 15वां अध्याय। इसमें है सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न हो भगवान का पुत्र प्राप्ति का वर देना। श्री नारायण बोले, फिर भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान के हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। हे देव देवेश, त्रिलोक्य को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत द्वंद्व, हे भक्त भय भंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप है, जय के देने वाले हो, जय के स्वामी हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एकमात्र रक्षक हो, दिव्य हो, विश्व के आगार हो, विश्व रूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी ब्रह्म आदि देवता भी स्तुति करने में असमर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ, मेरे को कैसे त्यागते हो? हे प्रभु, आपको लोक में लोक बंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बहुत कठिन तप किया है। हे महाप्रज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया। सुदेव बोले, हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरे, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन हरि भगवान बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र शोक विधाता ने नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भाल पटल के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार वह ब्राह्मण हरि के वज्र के समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा से रही देख रोने लगी। फिर धीरज धर पति से गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने भाग्य में लिख दिया वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रामानाथ क्या करे? मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत द्वारा हरि का सेवन श्रेष्ठ है, किंतु इनमें भी सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः हे भूसूर, सबका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो। इसमें हरि का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार पत्नी के असह्य तीव्र शोक युक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी होकर गरुड़ शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र हो बोला, हे दीनबंधु, हे दया सिंधो, हे भक्त को अभय करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को न सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई? अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म आज कहाँ चला गया?
अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे आठों सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती है। ऐसे तो आपकी आराधना की महत्वता तो सर्वत्र विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है? भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है? आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चय मिलता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भांति लोप हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और न करने की क्षमता है, आप सर्वविदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपको आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और सांदीपनि की आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन बोले, हे गरुड़, हे वेंते, हे इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि की अपनी इच्छा के अनुसार अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी को हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र दे दिया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हम पढ़ेंगे 16वां अध्याय कल। उस 16वां अध्याय में लिखा हुआ है, सुदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा गुण दोष वर्णन। तो आप सब भी हर दिन एक कथा को जरूर सुनिए और अपने भाई बंधुओं को, दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी पुरुषोत्तम महात्म्य जरूर सुने और आपको अनंत गुणाफल की प्राप्ति हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा।